भगवान नाम सिम जय जयकार दादा 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 भगवान नाम सिम जय जयकार। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उत्तम भाई साहब आ गए? अच्छा, ये कौन सा म्यूजिक चल रहा है? गुजराती बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा, तो कल वाला लाइए। कल हम दादा भगवान के परमात्मा प्रकाश की बात करते थे। उसके अनुसंधान में ये हमारे संत पुरुष आए हुए हैं एस.एम. पटेल। क्या सूर्यकांत एम. पटेल उत्तम भाई साहब के बाजू ही बैठे हैं। उन्होंने ये 4 अनुभव ज्ञान श्रेणी में से सूत्रों दिए हैं, उसकी समझ चाहते हैं। ये श्रेणी नंबर 20 से है, श्रेणी नंबर 20। तो 4 सूत्र हैं, हम लेंगे। तो दादा भगवान का अद्भुत परमात्मा प्रकाश स्वरूप, अनंत ज्ञान प्रकाश, अनंत दर्शन प्रकाश, अनंत शक्ति स्वरूप जो अनंत सुखमय है, वो अनंत ज्ञान प्रकाश, दर्शन प्रकाश स्वरूप से किस ढंग से है हमारे शरीर के साथ, और ये पराभक्ति में हमें कैसी उसकी हेल्प मिलती है और हमारी शक्तियां खुलती है, उसका ये सूत्र है। हम लेते हैं श्रेणी 20 नंबर से ये सूत्र है। पहला सूत्र नंबर 88 88 के क्या 88 नंबर। तो मैं बोलता हूं सूत्र, पहले पीछे उसकी बात करते हैं। उपयोग मतलब उसे बाहर से किसी भी आधार की जरूर नहीं, वो स्वयं स्वभाव से ही है। ये सूत्र है, उपयोग ऊपर है। उपयोग उपयोग मतलब उसे बाहर किसी की आधार की जरूर नहीं, वो स्वयं स्वभाव से ही है। ये सूत्र है। तो ये उपयोग क्या चीज है आखिर? तो ये उपयोग, ये दादा भगवान का परमात्मा प्रकाश स्वरूप और जो अनंत शक्ति स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश और बाकी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन जो ये 2 प्रकाश स्वरूप प्रमुख शक्तियां, वो 2 प्रमुख शक्तियां से ही ये दादा भगवान का परमात्मा प्रकाश स्वरूप, हमेरा आत्मा का ज्ञान प्रकाश, सूर्य नारायण का प्रकाश, ऐसा अद्भुत ये उपयोग से मालूम होता है। उपयोग शब्द उसके लिए लक्ष्यगत किया जाता है। उपयोग शब्द से हम ये समझते हैं कि परमात्मा प्रकाश जो आत्मा का है, हमारे अंदर, सबके अंदर मौजूद है, लेकिन प्रकट नहीं।
और दादा भगवान परमात्मा प्रकाश सो संपूर्ण सर्वांग प्रकट है और आज प्रवर्तमान है। जैसा आपको मैंने बताया यहाँ है और कई महात्माओं के अंदर है, हजारों महात्माओं के अंदर है। ऐसा ये उपयोग स्वरूप प्रकाश, और जो नए हैं वो चाहते हैं वो प्रकाश हमें प्राप्त हुए और उसका लाभ हमें मिले, उनके लिए भी ये उपयोग शब्द है। उपयोग मतलब उसे बाहर से किसी भी आधार की जरूरत नहीं, वो स्वयं स्वभाव से ही है। स्वभाव महीना जिनका स्वभाव है परमात्मा प्रकाश का, जो स्वयं स्वभाव क्या है, ज्ञान प्रकाश स्वभाव, दर्शन प्रकाश स्वभाव, उस खुद का स्वभाव है। हीरेपन का जो स्वभाव है, इसलिए उसको हम हीरा बोलते हैं, नहीं तो कांच में माना जाएगा। इसी ढंग से जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो तत्व स्वरूप क्या चीज है आखिर? वो शरीर से अलग, जड़ से अलग हम चेतन ऐसी भाषा से समझते हैं, लेकिन चीज क्या है, तत्व क्या है? दिखाई देती है, सुनाई देती है, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। नहीं, उसको ये नहीं बोलते। उसको जड़ का एक भी स्वभाव का गुण नहीं है। जड़ के स्वभाव गुण है, वो कहीं कहीं प्रकार के ये भिन्न भिन्न आकार लिए हुए, परमात्मा खुद परमात्मा ने आकार लिए हुए बैठे हैं। कितने आकार लिए बैठे हैं देखो, यह परमात्मा की शक्ति है, अनंत शक्ति है साहब। अनंत आकार में आकारित स्वयं नहीं होते, अपना स्वभाव से बाहर जाते ही नहीं तो परमात्मा कहलाते ही नहीं। हमारे अंदर जो परमात्मापन है वो परमात्मापन रहेगा ही नहीं, वो जड़ हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। नहीं साहब, हमेशा वो रहा है, इसीलिए हमें उसको पहचानना है, उसकी मालूमात करनी है। इसीलिए ये उपयोग मतलब उससे बाहर से किसी के आधार पे जरूर नहीं। आधार किसको जरूर है? जड़, ये शरीर, ये आंख, ये कान, ये जिह्वा, सभी ये रूपी पदार्थ, सभी को आधार, उसको आधार वाला है। जहां तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं हुई है, दर्शन हुए नहीं है, वहां तक मंदिर उसके आधार की जरूर है। मंदिर के अंदर भगवान और भगवान परमात्मा स्वरूप से उनकी मूर्ति रखनी जरूर है, नहीं है तो फोटो रखनी जरूर है। हमें सरस्वती माता की पूजा करनी है, अच्छा गला चाहिए, गाना अच्छा लगाना है तो सरस्वती माता की आराधना करनी जरूर है, फोटो रखो। गायत्री माता की हमें आराधना करनी है, मंत्र करना है तो गायत्री माता का फोटो रखो, सब सिखाते हैं। शक्ति की आराधना करिए, माता जी रखो। कहीं कि जो जिसको जैसी शक्ति चाहिए वो सब, माता जी तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सब है, ये है। लेकिन परमात्मा अपने स्वभाव से ये आकार में नहीं आते साहब, साहब आकार में नहीं आते, नहीं, वो निराकारी है। निराकारी कभी आकार में नहीं आ सकते, लेकिन वो निराकारी है, वो साकार के साथ रह के अपना निराकारी अनंत शक्ति का
लाभ से वो साकारी शक्ति स्वरूप लाभान्वित होती रहती है। बोलो साहब। लेकिन ये देव देवियां है, वो उनके ऊंचे पुण्य के प्रताप से ऐसी देव देवियां होकर हमारे लिए ये देव देवियां का सहारा देती है, आधार देती है, और हम उसका आधार लेते हैं। लेना ही पड़ता है। शिव जी तो मंदिर में शिव जी की आराधना करनी पड़ती है, लेकिन शिव जी कौन वो जानते नहीं। शिव जी निराकार है स्वरूप, लेकिन निराकार शिव जी कैसे बजे जाए। इसलिए हमें चाहिए ये क्या करे साहब, ये साहब आप बच्चे लोगों को पाठ तो सिखाओ हमें। आप इतने पढ़े लिखे कुछ सिखाते नहीं हमें। बोलो जरा, आप अकेले पढ़े लिख के बैठ गए। उत्तम भाई साहब बोलो ना, बहुत पढ़े लिखे। बच्चे को पाठ नहीं पढ़ाना। ये सब पाठ पढ़ाना जरूर है। कृष्ण भगवान का, नारायण स्वरूप का पाठ पढ़ाना बहुत जरूर है। ये नारायण आते हैं विश्व में, विष्णु भगवान क्यों? बच्चे लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए। कौन से बच्चे? जो बड़े बच्चे हैं उनको। हाँ, बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, बस वो तो दस्तूर है ही। उत्तर साहब ही है ना, क्यों बोलते नहीं? बोलो ने। ये तो दस्तूर है, ये तो परंपरा है। बड़े छोटे को पढ़ाते बड़े छोटे को पढ़ाते हैं, और विष्णु भगवान बड़े को पढ़ाते हैं। बड़े को पढ़ाते हैं। और बड़े बच्चे ही हैं ना, बराबर। बड़े बाबे हैं, बाप और बेबी है। बेबियां बैठी हैं सब, देखो, और बाबा बाबा सब बैठे, सब युद्ध करो, खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ऐसा आधार, महेशानंद जी आधार, निराधार को आधार चाहिए। क्या अचरज की बात है। अरूपी रूपी को ग्रहण करता है, ये क्या कौन सी अचरज है बताओ मुझे। बिल्कुल उल्टी बात है। अरे भाई है ही नहीं, लेकिन हमने क्यों नहीं देखते? देखो ने, लेकिन उसकी अपेक्षा, हम खाते हैं, हलते हैं, मिलते हैं। उसकी अपेक्षा समझो। रूपी है, रूपी को ग्रहण करता है साहब। अरे सुरेश भाई, आपने भी हमें समझाया नहीं आज तक। ये क्या बात है? आपके समझ में आया उत्तम जी? अपेक्षा से वो, ये दादा भगवान की कृपा है, समझ में आता है हमें। वो क्रिया में लाना जरूर नहीं है, हमें उसका पाठ सीखनी जरूर नहीं है, समझ लेनी है। ये दादा भगवान का प्रकाश ये समझ देता है। अद्भुत, ये सूत्र का अद्भुत मतलब। उपयोग, उपयोग लक्षण है, परमात्मा का लक्षण है। हीरा का, हीरेपन का लक्षण से वो हीरा माना जाता है, और उसकी वैल्यू, कीमत आती है कि ये इतना करोड़ों का हीरा है। समझ में आया? नहीं तो कांच में जाएगा। कैसा फेंक देंगे, नहीं तो हीरो। जवेरी जरूर है उसका पहचानने वाला, ऐसी बात है। तो उसका हीरे का लक्षण है, उसका गुण है। तो परमात्मा का कुछ गुण तो होना चाहिए ना, लक्षण तो होना चाहिए ना, कि लक्षण से ये सोना क्यों, पित्तल उसमें क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उसके सोनेपन का गुण है, लक्षण है, लक्षण है कि नहीं? तो परमात्मा जड़ और चेतन, तो चेतन के लक्षण क्या है? तो उपयोग, उपयोग महीना उसका एक ज्ञान प्रकाश स्वरूप लक्षण है, दर्शन प्रकाश स्वरूप लक्षण है। प्रकाश क्या है? दिखाई देता है? वो दिखाई नहीं देता है, उसमें सब दिख पड़ता है। तो प्रकाश का तो यही है इनका। प्रकाश थोड़ा खुद देखा था है? हम दिया जलाते हैं
तो खुद वो दिया जलता है, को दिया में हम दिखते हैं सब। ऐसी बात है सब। प्रकाश बोलो साहब, प्रकाश का क्या काम है? प्रकाश में हम देख सकते हैं। हाँ, उसका काम ही यही है, दिखवाना। और प्रकाश से हम देखे, ऐसा नहीं साहब। और जब हम देखें नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे कि है उत्तम भाई सरखा दिखता है। अरे भाई उत्तम भाई है, क्या बात करते हो? जैसा क्या बोलते हो आप लोग? उत्तम भाई है, लेकिन दिखा नहीं तक मैं कैसे बोलूंगा उत्तम भाई है? तो पहला दिखा, तब मुझे ये मालूमात हुई, एक ज्ञान हुआ, एक ज्ञान का प्रकाश पक्का बना कि भाई ये उत्तम भाई है। बिना देखे जाना नहीं जाता। क्या बताया बोलो? देखे जाना नहीं जाता। हाँ, तो देखने का काम दर्शन शक्ति का काम है, परमात्मा का। जानने का काम ज्ञान प्रकाश से होता है। ये ज्ञान प्रकाश है। सूर्य नारायण उदय होते ही सब जान जाता है। हाँ 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 हाँ। अस्त होते ही अरे भाई चलो अभी सो जाओ सब, ये काम होता है। देखो ऐसा है, बिना देखे जाना नहीं जाता, और बिना जाने सब बंद आंखों से भाई ये क्या है, आप कहाँ है, कहाँ है आप? करो सब। क्या करें? प्रैक्टिस करो तो बंद आंखों से भी पहचानो, पहचानो। अरे वाह, उपयोग कितनी बड़ी बात है। उपयोग मतलब उसे बाहर किसी के आधार की जरूर नहीं। जो स्वयं निराधार स्वतंत्र है, निरालंब है, उसको अवलंबन की जरूर नहीं है। परमात्मा प्रकाश है शरीर के अंदर, इसलिए तो जीवन चलता है। नहीं तो शरीर की एक क्रिया नहीं बनेगी, शरीर शरीर कहलाएगा नहीं। परमात्मा हाजिर नहीं है तो शरीर शरीर नहीं कहलाता। परमात्मा की हाजिरी गैर हाजिर होते ही शरीर शरीर नहीं कहलाते, अलग कहलाता है। सब जानते हैं। आप जानते हैं? जरूर जी जरूर। बस आगे नहीं पूछेंगे। तो शरीर क्या चीज है, उसकी कीमत है। जब हीरा का हीरेपन का गुण है तब कीमत है उसकी, नहीं तो नहीं साहब। नहीं तो कौन कांच में फेंक देगा वो। इसी बात है। चलो दूसरा, थोड़ा पानी। चलो सूत्र नंबर 81 जहां क्रिया बिल्कुल नहीं बनती, जहां क्रिया बिल्कुल नहीं बनती वहां योग बोला जाता है। जहां क्रिया बिल्कुल नहीं बनती वहां योग बोला जाता है। वो सही योग है, ये योग की भाषा है, ये परमात्मा की भाषा है, ये दादा भगवान की भाषा है। ये पातंजल साहब की भाषा नहीं, ये दादा भगवान की भाषा है, परमात्मा की, परमात्मा की योग की भाषा। और योगियों की योग की भाषा अलग अलग होती है। योगियों की योग की भाषा वो दैन्वयी भाषा है, और परमात्मा की, दादा भगवान की योग की भाषा वो अलौकिक भाषा है। लौकिक
दैनवयी जगत में अलौकिक स्वरूप से जो है उन्हों की भाषा है। ऐसी बात है। ये योग की भाषा अद्भुत आ गई साहब, बहुत अद्भुत आ गई। जरा मैं जल ले लूं आपकी रजा से। तो हम योग क्या समझते हैं कि क्रिया वाला जो है वो योग है, और इसीलिए क्रिया से ही हम योग समझते हैं। और सारा योग मार्ग, उसके ऊपर से साधना मार्ग और सभी प्रकार के मार्ग धर्म में जो माने गए हैं, बड़े बड़े तपस्वी ने, योगियों ने, सभी लोगों ने, और उसके उन तरफ से संसारियों को सिखाया गया, सभी लोगों को ये क्रियाओं से माना गया है। कहीं कहीं प्रकार की क्रिया, समझो शरीर का योग है तो शरीर की क्रिया में स्थिर बैठना आसन पर, कहीं कहीं प्रकार के आसन बने रहते हैं। आसन उसका मतलब कि शरीर को ऐसी केलवनी दो तो सभी परिस्थितियों में वो बिल्कुल सही ढंग से काम करता रहे, कुदरतीपन से काम करता रहे, अपने स्वभाव से काम करता रहे। जैसा बच्चा है वैसा बड़ा है, फिर भी वो वैसा ही काम करता रहे। इसलिए आसन का अभ्यास करते हैं। वो शरीर का आया, अगर बाहर की असर शरीर के आसन की जिसको नहीं, योगी है, सन्यासी है, तो करोड़रज्जु पर चले जाते हैं, चक्र पर चले जाते हैं साहब। हाँ, क्या करे, कुंडलिनी बोलते हैं। हाँ, कुंडलिनी। हाँ, कहाँ से जगानी ना उसको तो। हाँ, 7 पाताल में से जगानी है उसको तो, नीचे से उठा के जगा के ऐसी फनाधर नाग की सर की, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। वो भी योग है। वो ऐसी योग की क्रिया है। कोई वाणी के योग करते हैं, मौन के योग करते हैं, मन के मनोयोग बोलते हैं, क्या क्या योग नहीं है। ये सब योग है। लेकिन परमात्मा की भाषा का योग, दादा भगवान की भाषा का योग, कृष्ण भगवान योगेश्वर थे। सभी योगियों जो परमात्मा की भाषा वाले हैं, उनका ऊपरी ऐसे, इसलिए तो संसार में ये बड़े बाबा बेबियों को सिखाने आते हैं कि भाई सीखो, चलो। वो उनका योग पाठ सिखाते हैं। वो सारा गीता हमने सीखी, पढ़ी, और कुछ नहीं है। ये बड़े बाबा बेबियों को सिखाने का पाठ और लेसन है, और कुछ है ही नहीं साहब। पाठमाला के लेसन ही से, और कुछ नहीं है। लेकिन जगत के लिए बहुत बड़ा बन गया। हमारे उत्तम भाई साहब ने बताया, फिर गीता गीता गीता, सारा भारत ने उसको जमाया। तो क्या हद क्या है? बड़े लोग को तो इसी वो करनी चाहिए। वो बच्चे छोटे थोड़े हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं। उत्तम जी क्या बोलते हैं? बोलते नहीं आप। मानते हैं बड़े हैं, पर वो तो भगवान आते हैं तो मालूम पड़ता है कितने बड़े हैं। बच्चे हैं। अरे क्या शर्मा आते हो आप? अरे बोलो ना आप लोग। बच्चे हैं हम, बच्चे लोग। हाँ जी। अरे पीछे तो कोई बोलते ही नहीं। हाँ जी। सुरेश भाई बच्चा आप?
क्या बात। जी तू बच्चा है, तू इतना बड़ा होके छोटा है। क्या छोटा छोटा फोटा निकाल रहा है वो, बच्चा सर का। ऐसे बात करते हैं। नहीं, भगवान की भाषा में यही बनता है। भगवान का विराट स्वरूप में क्या है? विराट स्वरूप महीना, बड़ा स्वरूप ऐसा नहीं। यही शरीर के अंदर अपने भगवान ने जो परमात्मा योग से योगेश्वर भगवान ने भगवान के योग की भाषा जो जानते हैं, उसको जो पाठ सिखाया है, वो जो पाठ सीखे हैं, वो जो सीख के बैठे हैं, उनके लिए जो ये दशा है वो विराट स्वर दशा है साहब। वो विराट दशा समझ में आ गई है उनको। वो समझ गए हैं कि ये इतनी भव्य नहीं है डराने वाली, ये किसी को डराएंगी नहीं, वो सभी को परम शांत करेगी। क्या अद्भुत दशा है। ऐसी है। विराट के स्वरूप में तो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा अर्थ है उसके अंदर। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कि भाई परमात्मा की दशा कैसी होती है, कि उनसे भगवान से डर रहे, हमें डर रहे, इसीलिए ये विराट स्वरूप इस ढंग से बच्चों को समझाना होता है। और क्या, क्यों वो भाषा समझते नहीं योगेश्वर कि योगेश्वर की भाषा इतनी आसान नहीं। तो ऐसी प्राथमिक पाठों में दी जाती है। क्या करें, युगे युगे संभवामि कर्मण्येवाधिकारस्ते, प्राथमिक भाषा में समझाई जाती है। क्या करें, लेकिन उसके ऊपर तो क्या हो जाता है सूरज जी। इसलिए संगमेश्वर आ गया। संगमेश्वर दादा भगवान, अद्भुत है, अद्भुत है। ये दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकारा में सारी गीता का तत्व अर्क आ गया है। बोलो अर्क, सभी शास्त्रों का, सारा 4 वेदों का, पूरे उपनिषदों का, जैन दर्शनों के सभी शास्त्रों का पूरा अर्क आ गया है। बोलो साहब, इतने ही, इतनी ऊंची कीर्तन भक्ति है, इतना बड़ा योग है उसमें परमात्मा का भाषा का। अभी एक पद बोलो, मेरे से चिल्ला नहीं जाता ज्यादा। थोड़ा आराम करूं, एक पद चलाओ भाई। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन, निरपेक्षित वह सार है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन, निरपेक्षित वो सार है। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छूटते सब व्यवहार रे। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छूटते सब व्यवहार रे। जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे। जय सच्चिदानंद मिले तब सार्थक सब अवतार रे। कोटि जन्म के पुण्योदय से, कोटि जन्म के पुण्योदय से मिलते ही बेड़ा पार रे। मिलते ही बेड़ा पार रे। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम 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 सभी मिल गाओ धूम। प्रगट दादा
सफल हो खुन, शहीदी का सफल हो खुन, सभी मिल गाओ धुन, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, प्रगट दादा की बानी सुन, जिसके केवल दर्शन मात्र से, जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे, भस्म हुए सब पाप रे, आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे, आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे, केवल ज्ञान प्रकाश रे, केवल ज्ञान प्रकाश रे, जगत सिनेमा के हम सब है, जगत सिनेमा के हम सब है, अभिनेता स्थूल रूप रे, अभिनेता स्थूल रूप रे, मिल जुल के पात्र मिला जो जाने स्वरूप, मिल जुल के पात्र मिला जो जाने स्वरूप, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, हृदय के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम 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 झूम, सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की बानी सुन, कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है, कलयुग में सिनेमा साधन क्षणिक मनोरंजकता है। तो आगे का सूत्र लेंगे। योग की बात तो हो गई, तो सूत्र नंबर 266 266, जो ध्यान परिस्थितियों पर अवलंबित नहीं है उसे ही सही अर्थ में ध्यान बोलते हैं, और ऐसा ध्यान ज्ञान से ही प्राप्त होता है। यहां ध्यान जो अवलंबन के आधार पर अवलंबित नहीं होता उसको सही ध्यान बताया, उसकी व्याख्या है, और वो ज्ञान से संलग्न बताया। तो ज्ञान परमात्मा का गुण, जैसा हीरा का हीरेपन का हीरा स्वरूप से होना जो गुण है एक, इसीलिए वो हीरा बिल्कुल कहलाता है, ऐसा ज्ञान ये परमात्मा प्रकाश का परमात्मा का गुण है। अनंत गुणों में से प्रमुख गुण, मुख्य गुण प्रकाशमय, उसका अर्थ ही प्रकाश है और कुछ है ही नहीं। कोई वस्तु नहीं ज्ञान के ज्ञान से हम वस्तु समझ ले, एक प्रकाश है खाली। प्रकाश को समझने के ज्ञान बोलते हैं, परमात्मा का प्रकाश को समझने के लिए ज्ञान शब्द से समझते हैं। ज्ञान शब्द में ज्ञ शब्द महत्व का है, ज्ञ शब्द प्रकाश का सूचक है, प्रकाश का, ऐसी बात है। तो ध्यान परिस्थितियों पर अवलंबित नहीं है, इसीलिए ध्यान जैसा योग हमें अलौकिक और लौकिक दो तरह से समझाया, वैसा ये ध्यान भी लौकिक अर्थ में जो ध्यान समझा गया वो अलग है, और परमात्मा की भाषा, भगवान की भाषा, अलौकिक भाषा है वो अलग है। अलग है महीना सही वो ही है, लेकिन प्रचलित लोकों में दो जो लौकिकता में दोनों ही भाषा में चलता है, वो ध्यान का प्रयोग क्रिया से बनता है, और क्रिया शरीर के बिना नहीं। प्रकृति ऊपर ध्यान है तो प्रकृति की आधार लेते हैं वहाँ, इसीलिए वो ध्यान के प्रयोग में बैठते हैं, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। कहीं कहीं समाधि लगाते हैं, ध्यान बोल देते हैं। ध्यान, योग,
प्राणायाम की क्रियाएं वगैरह जो बनती रहती है अलग अलग, वो उसका उसमें ही जाता है सब ध्यान। लेकिन भगवान की भाषा का ध्यान अलग है, और हकीकत में भगवान की भाषा का ध्यान मनुष्यों में हमेशा बना ही रहता है। क्यों? कि मनुष्य प्राणी जो है कुदरत की उत्तम रचना है। क्या बताया? उत्तम प्रकार की रचना, वो एक मनुष्य प्राणी, मनुष्य जीव है। चारों प्रकार के जीव के अंदर मनुष्य जीव की रचना उत्तम सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सभी विश्व में, भारत के सभी शास्त्रों में, सभी धर्म की मान्यताओं में मनुष्य देह रत्न चिंतामणि माना गया है। किस अर्थ में? कारण वही मनुष्य देह में ध्यान हमेशा बना ही रहता है। जैसा समय वैसे कारण, समय के हिसाब से वो ध्यान वहां प्रमुख ढंग से, वो ध्यान के प्रकार से वो जीवन बना रहता है। उदाहरणार्थ ये कलयुग है, पंचम काल है, तो उसमें ये ध्यान और ध्यान युक्त सारा मनुष्य जीवन कहां भी देखा जाए, ये संसारी जीवों में हो या त्यागी जीवों में हो, कहां भी जहां तक हम करने वाले हैं, कुछ क्रिया का करने वाले हैं, वहां तक वो ऐसे ही ध्यान में है जो भगवान की भाषा में फरमाया गया है, जो सही ध्यान है कि भाई हर एक मनुष्य काल के अनुरूप ये ध्यान के जीवन में ये ध्यान में बना ही रहता है। तो पंचम आरा में यही बनता है कलयुग में। कौन सा ध्यान? तो जो चार ध्यान भगवान की भाषा के बताए गए हैं, उसमें से ये कलयुग पंचम आरे के दो ध्यान मुख्य है। दो ध्यान पंचम आरे के, और वो दो ध्यान निचली कक्षा के हैं, नीचे की कक्षा के। एक निम्न कक्षा वाला, एकदम निचली कोटि वाला, और दूसरा उसकी ऊपर की कोटि वाला। ये दो प्रकार का ध्यान है। तो एकदम निचली कोटि वाला कौन सा प्रकार है? उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। रौद्र अर्थात रुद्र शब्द ऊपर से रौद्र आया। रुद्र शब्द शिवजी को लगाते हैं, वैसी बात नहीं है। रुद्र मैना क्रोधी। क्रोध सभी धर्मों में मना फरमाया है। उसमें भयंकर कर्मों की रचना बंधन हो जाती है। स्वयं हम जाल में, अपनी ही जाल में फंसते रहते हैं कर्म की, क्रोध से। इसीलिए वो राजा स्वरूप माना गया है। इसके पीछे उसके बड़े बड़े सेनापतियों हाजिर रहते हैं। वो तो होना ही है। सारा लश्कर जंग पर लगाना है तो होना ही है। तो सब इसीलिए रौद्र ध्यान बोलते हैं। रौद्र ध्यान का एक बड़ा हिस्सा ही होता है कलयुग में कि शरीर में एक सारा मनुष्य चाहे ना चाहे लेकिन बना ही रहता है। प्रकार अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो प्रकार किसी के एकदम मालूम पड़ जाए ऐसा है, वो निम्न कोटि वाला प्रकार है। उससे कम मालूम पड़े वो थोड़ा ऊंचा प्रकार का है, और कम ओछा मालूम पड़े वो जरा अच्छा प्रकार है। और थोड़े अच्छे प्रकृति वाले हो तो उसको मालूम ना पड़े, लेकिन होना तो है ही। साहब है ही होना, सुषुप्त है। ये कलयुग का प्रभाव है।
प्रकार है, लेकिन वो प्रकार ऐसा है कि वो ध्यान से बचने का उपाय होता है। इसीलिए एक काल में क्रिया से ही सब उपाय करते रहते हैं। उपाय तो करना ही पड़ता है ना, टीनों पर लगाना पड़ता है, एसिड लगाना पड़ता है और एरियल लगाना पड़ता है। कैसा भी दाग हो निकाल दो, कैसा भी करो, देखो मैं कैसा भी ये निकल गया। मम्मियां सब बताती है ना, ऐसी बात है। ड्राई क्लीनिंग में दे देते हैं। नहीं ड्राई, अभी तो घर में ड्राई क्लीनिंग कर देते हैं। तो ये क्रोध ऐसा नहीं जल्दी ड्राई क्लीनिंग हो जाता है, ऐसी बात है। तो उसके ऊपर का ये निम्न कोटि वाला हुआ, ऊपर वाला है आर्त ध्यान। ये रौद्र ध्यान की गति जो होती है बहुत बुरी है। उसमें जो हमेरा नहीं है वो भी हम उसके पर हक दावा कर लेते हैं, और हक दावा करके उसके पर से किसी भी ढंग से, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपना कर लेते हैं और उसका भुगतान कर लेते हैं। देखो कुछ प्रकार जो संसार में है, सभी प्रकार लक्ष्मी, विषय, कीर्ति, सब जो जो प्रकार माना गया है सब कुछ है, ये सभी में ये रौद्र ध्यान से ही बनता है। ऊपर की कोटि से लो नीचे की कोटि तक सब कोई बनता रहता है। प्रकार है, अलग अलग है, अलग अलग प्रकार है, जैसा जिसके पास साधन। तो उसके ऊपर का ध्यान है, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। रौद्र ध्यान से तो खुद तो असह्य दुख वाला है, तो उसको दुख की मालूम ही नहीं कि मैं एक कांदा का धंधा बिजनेस करता हूं, गोडाउन रखता हूं और सारा दिन उसको बैठा हूं। तो कस्तूरी सिर की बात आती है कांदा की। तो कांदा और कस्तूरी में फर्क ही क्या साहब? लो हंसता है, अरे मेरा गोडाउन में कस्तूरी भरी पड़ी है। तो कांदा वाला व्यापारी को तो ऐसा ही रहेगा, और जो सच्चा वैष्णव है, कांदा को हाथ भी नहीं लगाता, जैन है, वो यहां 15 फुट 20 फुट पड़ा दूर है, इतनी बास आएगी, ये कहाँ है कांधे सब, ये नहीं चाहिए उसको, हो जाता है कंटाल जाता है उसको, बास आ जाती है, नहीं सब आ जाती है उसको, लहसुन आ जाती है, ऐसी बात है। और रौद्र ध्यान वाले को ऐसी वैसी नहीं, इतनी है। उसका ऐसा अर्थ नहीं है को प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, खाते हैं, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसके प्रकार से उसका सब दूसरे का ले लेते हैं, ऐसा अर्थ नहीं होता। लेकिन वो प्रकृति में बना रहता है। तो क्रोध ऐसा प्रकार बना रहता है। तो क्रोध में से तो क्या क्या नहीं बनता, क्या मालूम, क्या मालूम क्रोध में क्या नहीं कर पाते, कैसे कुछ भी, कैसी वाणी निकलती है, क्या नहीं, सब कुछ बन सकता है। बहुत संभालना जरूर है वहां। उसके लिए संयम में, उसके पर का संयम सबसे बड़ा संयम बताया है। क्रोध पर का संयम सबसे पहला, उसके ऊपर का ध्यान आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में दूसरों को किसी को तकलीफ न होवे, दूसरों को किसी को तकलीफ न होवे, लेकिन खुद की तकलीफ में है, खुद तकलीफ में है, वो खुद की तकलीफ कम नहीं हुई, लेकिन खुद की तकलीफ बढ़ाता है। वो खुद की तकलीफ को बढ़ाना, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। क्या बताया? ऐसी इस ढंग से बढ़ाना कि दूसरे को बाहर मत जावे, लेकिन खुद को ही रहे, खुद के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसमें एक तो तब का प्रकार बना रहता है साहब, बाहर नहीं चली जानी चाहिए, किले के बाहर जानी नहीं चाहिए किसी को, कहां भी उसको किसी को नुकसान नहीं करनी चाहिए।
एक ध्यान है ना साहब, बहुत उसमें शक्ति लगती है। आप जानते हैं, मुझे चिंता होती है तो चिंता से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जल जाऊं, चिंता हरकत नहीं है, लेकिन दूसरे को क्या हो उसमें। मेरा बच्चा कैसा भी है, मुझे चिंता होती जाती है मेरी बच्ची कैसी है। बच्ची जाने ना जाने वो बात अलग हो गई, लेकिन मैं चलती जाती हूं। क्या बोलते हैं, क्यों आप बैठ रहे हैं, आप लोग नहीं समझे? तो आप तो करना नहीं पड़ता है ये ध्यान, वैसा ही रहता है आपको, तो कुदरतीपन से रहता है। क्यों कि हम ये काल में है, कलयुग में है, हम पंचम आड़े में है। एक काल का प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म का प्रभाव ऐसा है, प्रमुख ऐसा है। हम चाहते नहीं कैसा हुए, हमारी इच्छा मर्जी नहीं उसमें, लेकिन मर्जी थी वहां, इसीलिए आज ये है। आज बोलते हैं इच्छा मर्जी नहीं, लेकिन मर्जी की सिग्नेचर है साहब, सिग्नेचर जरूर है। बोलते तो नहीं, आज बोले तो शर्म में आ जाए उत्तम जी, हाँ, लेकिन अंदर सिग्नेचर है, क्या करे। भगवान बताते हैं देखो तो आपकी सिग्नेचर, ये आगे का सूत्र में आता है। तो चलो अभी ये ध्यान का बता दिया। उसका ऊपर का ध्यान है, उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। उसके लिए तो सारा जगत प्रयत्न करता है। ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, अर्थात आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से निकलने से बहुत कोशिश करते हैं सन्यासी लोग, साधु लोग और संसारी लोग को सिखाते हैं, लेकिन खुद निकल नहीं पाते तो सिखाते क्या। फिर भी जो बच्चे को पाठ सिखाना है, ऐसा पाठ तो चला ही रहता है। जैसे अपने आगे बात हो गई, वो चलता रहता है, वो तो है ही, वो दुनवई प्रकार तो चलता ही रहेगा। वो था आगे, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं। जो कभी रुकता नहीं उसे ही व्यवहार बोला जाता है। अगर रुक गया तो उसको व्यवहार नहीं बोला जाता साहब, कायम का। इसलिए उसको व्यवहार को संसरण का मार्ग बतलाया। कौन सा मार्ग? संसरण। मनुष्य शरीर में आते ही उसकी गति ऐसी वो ढूंढता रहता है कि सभी तरह से सेफ साइड ढूंढता रहता है। क्या करता है साहब? नहीं, कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपनी सेफ साइड तो करेगा ही, अपनी परिस्थिति में नहीं करेगा साहब। ये संसरण, संसरण अर्थात मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद मनुष्य देह से च्युत न होना। हाँ, क्यों कि उत्क्रांति के क्रम में प्राथमिक भूमि का मनुष्य देह आया, उसके बाद इतनी प्रगति होकर भारत भूमि में इतना मार्ग लेके भारत भूमि में जन्म पाया है, कम चीज है, बहुत बड़ी कमाई है साहब। ये तो बहुत बड़ी कमाई, ये धन कमी नहीं कमाया, बहुत बड़ा पुनर्जन्म मान्य करना, मान्य होना अंदर से, वो बड़ी कम कमाई नहीं है। उसके लिए तो बहुत खर्च करना पड़ा है, अपने बहुत कीमत देनी पड़ी है उत्क्रांति क्रम में साहब। अब ऐसा नहीं है, कोई वैष्णव हुए, कोई स्नेह हुए, जैन हुए, जो हुए, सबको अपनी अपनी रंग से कमाई करनी है और दादा भगवान को मिले। हम तो बहुत पुण्यशाली है, भगवान के दर्शन हो गए। मजा कर लेते हैं, है सही सही अर्थ में है ना, क्योंकि उनको धर्म ध्यान मिल गया। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से सीधा दादा भगवान ने उठाया, परमात्मा आए और उठा लिए। क्यों कि उनका पुण्य का प्रकार ऐसा था, धर्म ध्यान वाला जो प्राप्त हुए ऐसा प्रकार पुण्य का था। उसके कारण
दादा भगवान निमित्त स्वरूप से सदेह पधारे, प्रकाशमान हुए और उस सदेह स्वरूप से उनका सदेह के निमित्त के कारण, उनके नैमित्तिक पने से उन्होंने ऐसे पुण्यशाली को उठा लिया, कितने तूफानों में से उठा लिया और कैलाश पर रख दिया। कहां रख दिया साहब? बिल्कुल समशीतोष्ण वातावरण जहां है। उत्तम भाई नहीं क्या बोलते? नहीं साहब, बोलो ना जी, बिल्कुल कैलाश पर रख दिया। समशीतोष्ण वातावरण नहीं है वहां। काश्मीर, अरे कैलाश, कैलाश बोलते हो साहब। न माइनस न प्लस, समशीतोष्ण शैलेशानंद जी बोलते हैं कैलाश महीना जहां चित्त का आनंद इतना आनंदपूर्ण है, शरीर होते हुए भी, शरीर की कितनी भी व्यथा परिस्थिति में हो कि उल्लास वाली परिस्थिति में हो, परिस्थिति उसको बाधा पैदा पीड़ा नहीं करती। उसके अंदर की चित्त की स्थिति ऐसी आनंदपूर्ण बनी रहती है, उसको कैलाश स्थिति बोलते हैं। लो साहब, कैलाश का नया और दादा भगवान से प्राप्त ऐसे अपने प्रकाश से वो मोती का चारा चढ़ते रहते हैं। चंद्र के प्रकाश के मोती और सूर्य के प्रकाश के मोती चलते ही रहते हैं। दृश्य स्वरूप चंद्र के प्रकाश के लेते हैं और ज्ञेय स्वरूप के ज्ञान के प्रकाश से, दोनों हंस खुद स्वयं प्रज्ञा हंस वो चारा करते रहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप बने ही रहते हैं हमेशा। ये महात्मा लोग हैं, ये सिखाते हैं सब, ये दादा के गुरु लोग सिखाते हैं ना। कितना अच्छा भाई, आदत है चारा चढ़ने की तो आदत चली जाएगी क्या? चली जाएगी? वो दादा ने छुड़वा दिया आपको? आपके कपड़े छुड़वा दिए क्या? आपको दिगंबर बनाए? अरे सही अर्थ में बनाए। आपका कपड़ा रख के आपको सही अर्थ में दिगंबर बनाया, परमात्मा प्रकाश खुला कर दिया, तभी ये ध्यान खुला मिला है, नहीं तो नहीं। ये धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान के साथ है, अर्थात शिव ध्यान के साथ। कैसा? शिव ध्यान महीना कैलाश पति का ध्यान, और कुछ दूसरा नहीं। कैलाशपति का, कैलाशपति पर बैठे हुए शिव का क्यों कोई चलित नहीं कर पाता? कोई साहस नहीं कर पाता? कोई साहस करेगा? कोई कैसा भी क्रोध हो नहीं साहस कर पाएगा साहब, पड़ेगा। कोई भी कितना भी युद्ध करने आवे, नहीं, उनको नहीं। और वो किसको जलाएगा भी नहीं, डराएगा भी नहीं। अगर बहुत आया तो नेत्र तो है ही उसका, वो नेत्र से ही उसका प्रकाश उसके पर गिरते ही, वो प्रकाश से प्रकाशमान होते ही वो सब सौम्य हो जाएंगे। तो क्या? और परम उपकार स्वरूप से उपकारवश हो जाएंगे। क्या हमारे ऊपर आपने कृपा कर दी, हमारा भार निकाल दिया सब। बोलो शिव जी, ऐसी ही है बात। तो ये ध्यान का अर्थ आ गया। और आखिर का सूत्र, सूत्र नंबर, ये कौन सा नंबर है साहब? 90। सूत्र नंबर 90, श्रेणी नंबर 20। प्रकृति वो जड़ नहीं है, वो आत्मा की प्रतिनिधि है, वो आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है।
प्रकृति जड़ नहीं है, लेकिन धर्म में सिखाया गया है कि प्रकृति तो जड़ है, मट्टी में मिल जाएगी। हम तो भगवान के अंश है, सर्वांश में मिल जाएंगे, तभी छुटकारा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ये तो मट्टी है, मट्टी में फंस गए हैं। मट्टी बोलते हैं, मानते कोई नहीं। ऐसा है, बोलना वहां नहीं, बोलना आसान है साहब, मानना जरा दिक्कत वाला नहीं। उत्तम जी बोलो ने। उत्तम जी ने अद्भुत अर्थ बताया, बोलना मत्थे से और मानना हृदय से। अर्थ भी अच्छा बताया। अरे वाह, ठीक है। तो प्रकृति वो जड़ नहीं है, आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव। जैसा परमात्मा का प्रकाश के बिना शरीर है ही नहीं, वैसी ये बात है। तो प्रकृति ये आत्मा के साथ ही जुटी हुई है। जुटी हुई महीना साथ वाली, उसके साथ संबंध पाए हुए वाली। क्या? हाँ, उनका संयोग संबंध है, लेकिन सगाई संबंध नहीं। क्या बताया? बोलो ने। संयोग संबंध है, सगाई संबंध नहीं। सगाई संबंध होगी तो शादीशुदा हो जाएगी। ऐसी वो शिव जी वाली, पार्वती वाली संबंध वाली नहीं है। आप समझे? नहीं साहब, वो शिव जी इतने कच्चे नहीं है कैसी पार्वती उठा ले। नहीं, वो ऐसी पार्वती उठा ले कि कभी पत्नीपन का दावा ही नहीं करे। सूरज जी बोलो। नहीं दावा करे। नहीं तो भी नहीं तो क्या, तो पति भी कम थोड़े हैं। ऐसी बात है। तो ये प्रकृति और आत्मा रिप्रेजेंटेटिव साहब। प्रकृति जैसा बताया, शरीर आत्मा है तहां तक शरीर है, नहीं तो गए प्रकाश गए तो उसका कीमत नहीं। तो प्रकृति क्या है? वो जुड़ी हुई है संयोग संबंध से, जिससे शरीर प्रवृत्तिमान बनता है, और वो बिना आत्मा की हाजिरी वो प्रवृत्तिमान शरीर होता ही नहीं। इसीलिए वो को प्रकृति को आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव बताई, क्योंकि प्रकृति वो शरीर नहीं है। वो एक स्वभाव वाली प्रकृति एक है, जो स्वभाव से शरीर प्रवृत्तिमय बना रहता है। बस यही बात है, सीधी प्रवृत्तिमय। वो तो हम जानते हैं। बस ये 4 सूत्र आ गए साहब। ऐसे हम साहब बहुत बड़ी परीक्षा ले लिया आपने, हमने। चलो लो दादाजी। बस दादाजी, हाँ जी, आपने योग की बात कही है, हाँ जी। अयोग को भी आप समझाएंगे? हाँ? अयोग था जब योग की बात की तो ये योग शब्द लोक भाषा में और भगवान की भाषा में 2 अर्थ से समझाया। उसमें अयोग शब्द नहीं आता, अयोग शब्द आता ही नहीं। क्यों? कि योग एक स्वभाव से लागू होता है। स्वभाव प्रकृति का भी होता है और आत्मा का भी होता है। आप समझे? इसीलिए ये योग शब्द है। तो योग शब्द प्रकृति के बारे में होते वो लोक भाषा में आ जाता है, और आत्मा के बारे में होते वो परमात्मा की भाषा में आ जाता है।
तो अयोग शब्द कहाँ आता नहीं। आप समझे? तो योग शब्द का महत्व अति महत्व है, लेकिन सही अर्थ में समझना बहुत ज़रूर है भारतवासियों के लिए। और इतना दिक्कत वाला नहीं, ये समझ आसान समझ है, ये दादा भगवान की कृपा से, दादा भगवान की कृपा से बहुत आसान समझ है। उन्होंने इतना अच्छा विज्ञान दिया है, इतनी सरल भाषा में हमें दिया है, तो आज हम ये समझ सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे हम। आप समझे साहब? तो आज समय हो गया है, और ये दूसरा है आज्ञा धर्म पर, वो सब आगे लेंगे, और नवीनानंद जी ने दूसरे लिया है, वो पीछे लेंगे हम। ये रीटाबेन कामा और निमित्त शब्द का महत्व समझाने की कृपा करे। उसमें तो बड़ा शास्त्र बन जाएगा रीटा जी, बहुत बड़ा, लेकिन छोटे में समझा देंगे अब दूसरा सत्संग में। सब कल पर रखेंगे साहब, ये आज्ञा धर्म और तप, उसके पर जाएंगे कल। उत्तम जी चलेगा? ये दूसरा प्रश्न आया है, ये मैं पढ़ लेता हूं खाली। पहली दूसरी आज्ञा को, तीसरी चौथी आज्ञा को तप बोलते हैं। पहली दूसरी आज्ञा को धर्म बोलते हैं, और तीसरी चौथी आज्ञा को तप बोलते हैं। तो मेरा प्रश्न है, धर्म और तप में तफावत क्या है? और धर्म में पुरुषार्थ चाहिए, और तप में पुरुषार्थ के साथ पराक्रम चाहिए। तो पुरुषार्थ और पराक्रम में क्या तफावत है? हमारी गुजराती हिंदी के लिए माफी चाहता हूं पूछते वाले तो कल देंगे। और मेरी क्षति मेरी हिंदी में कहाँ भी हो, उसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ चलो बस लो साहब कल। હવે બધા મહાત્માઓએ ગ્રુપ મુજબ સત્સંગમાં જવાનું છે। 5 મિનિટમાં બધા પહોંચી જજો। જયમેશભાઈ। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો। 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 कौन सी कैसे को बताओ दूरदर्शन में भाई देख इसमें वो बाहर की दिख रहा है मेरे को क्या होता क्या
बोलती है। आपको हम कुछ पूछे तो जवाब दे सकते हैं? खड़े रहो। हाँ क्यों नहीं देंगे आप साथ में खड़े हो जाओ भाभी। आप ऐसा करो, हमको इंट्रोडक्शन दो, आप किधर से आए हैं और कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, कौन सी स्कूल में जाते हैं, हाँ बता देंगे। और थोड़ा जवाब वो भी देगा, हाँ वो साइंस पूछ से के देगा, बताएंगे हमसे। वो वीडियो देता है। बताना है। बोलो, आप कौन से स्कूल से आता है? ये मुकबदिर मुंगला पंजला है, हाँ। तिम्बोलिया स्कूल है, हाँ, वहाँ से पढ़ते हैं हम। जो भी मुकबदिर है सारे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से आए हैं। आप कितने लोग हैं? अभी 80 90 जने हैं सारे। 90। और आपके परिवार में क्या है? हस्बैंड नहीं बोल सकते हैं? हमारे परिवार में सबसे बड़े हमारे ससुर जी हैं, हाँ। वो नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, वो उनके इधर है? ये एक, हाँ वो है, बुलाओ तो चाचा ने। उनके ये एक लड़के हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। मैं इनकी वाइफ हूँ। पापा की वाइफ को भी बता देना। ये मेरी दादी है, ये भी नहीं बोलती है। फिर आपकी लड़की है? मेरी लड़कियाँ वो भी नहीं बोलती है? 3 वो भी नहीं बोलती है। और एक लड़का है सबसे छोटा, वो बोलता है। बोलता है? 3 लड़कियों के बाद हुआ, वो बोलता है। और तीनों लड़की अपने पापा पर गई, मतलब मेरे ससुर जी भी है और वो सारा परिवार है। मतलब हमारा बहुत लंबा चौड़ा। इनकी लड़की है। ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है। लड़की है। इसके साथ 2 और छोटी लड़की है। ये तीनों मेरा एक ही लड़का स्कूल में है। जाती ये है। मेरा लड़का है। कटरी कौन सा नाम कटरी? उन्होंने भी बोला। अब बुला। इधर ये सब कुछ देखा आपने कि अभी अभी नहीं, आए? अभी पूरा नहीं घूमे, अभी आए हैं। लेकिन सब पढ़ सकते हैं? हाँ, आप कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही है। इसको हम ऐसा साइन पर ले जाएंगे, हाँ साइन पर ले जाएंगे, वो तो पढ़ सकते हैं ना? आपका हस्बैंड? हाँ पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ के हम कुछ बताओ हमको, वो किधर पढ़ है लेंगे, सूत्र? ये पढ़ लेंगे पूरा। चलो हम वहाँ जब भी आपको करवाना हो ना तो आप बता देना किस वक्त आना है, हम यहीं पर हैं शाम को 5 बजे तक ही। आपने दादा भगवान बोलो कि ये कैसा नाम रखा? ये नाम कैसे रखा? बाबा ऐसे तो मालूम चलता नहीं है, कैसे बोले? पहचान यही है इसकी, दादा भगवान की। उस हिसाब से इन्होंने उस हिसाब से यही नाम छापा है अच्छा अच्छा, तो उनको बोलो दादा भगवान आप सब लोग खुद है, बोलो सब लोग आप दादा है, दादा। यस, आप सब लोग दादा है, दादा है। तुम दादा, 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 सब दादा, ये दादा, वो भी दादा, ये दादा। आप तो बोलते हो। ये तो बोलते हैं, ये बोलते तू तो भगवान है, भगवान है, हैं, ये तो बोलते हैं। भगवान है, भगवान है। भगवान तो है ही है, अरे यहाँ ही थे, भगवान तो है ही है। नजदीक आओ। बोल भगवान है तो। सबके अंदर भगवान खुद है। सबके अंदर सब दिल में है। सबके अंदर भगवान बोल रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो इसमें क्यों नहीं? बोलो। इसमें भी है। इसमें भी भगवान ही है। नहीं यहाँ है इसमें तो है तो आपके इसमें अंदर क्यों क्यों नहीं नहीं? बोलो। यहाँ है, पेड़ में है तो। पेड़ में है तो इनमें क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं? यस, सब है। सब में है। दादा। तब ऐसे मजा आती है ना। ये बोल रहे हैं कि ये सारे की भी आपसे मिलके इन सबको बहुत बहुत खुशी अच्छा हुई। लगा इसको। बहुत मन से उनको प्रसन्नता बोलो हुई उनको। मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई आप सबसे, बहुत खुश हो गया हूँ।
कि पहले भी आए थे, पिछली बार आपसे नहीं हमेशा मिले, इस बार हमेशा मिले तो उनको बहुत अच्छा लगा हमेशा आपसे मिलकर। जब बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उसमें भगवान बहुत खुश रहते हैं उसके ऊपर। जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसको देख के भगवान और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अरे एक नंबर के सबको सुनते हैं। क्या बोलते हैं? ये कह रहा बोलना कि समझ गया सब, आप उसको बोलो क्या बोल समझ लिया, यहाँ जा, समझ लिए। अच्छा बराबर। यहाँ जा। ये बोल रहा मैं नेशनल हैंडलूम में काम करता हूँ। क्या बोल? नेशनल हैंडलूम अपना नई सड़क पे वहाँ ये काम करता है। दुकान में काम करे। अच्छा अच्छा, जाओ। उसका क्वेश्चन लो अभी और ट्रांसलेट करो। क्या करें? वो कुत्ता है। ये हैंडीक्राफ्ट में काम, ये भी नेशनल हैंडलूम में काम कर रहा है। जयपुर, ये जयपुर में करते हैं। कौन 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 कौन? वो यू, तू यू? हाँ, अरे इज इट? नहीं, अजय कुमार। सबको पूछो, कुछ प्रश्न है? हाँ, एक वो भी आपके नेशनल हैंडलूम में काम। बैठ जाओ। नेशनल कौन से? एक तो वो नेशनल हैंडलूम में, एक वो टोपी वाला नेशनल हैंडलूम में। अरे ये भी गुजरात वाले में था, ये अभी वापस से ट्रांसपोर्ट किया यहाँ पर नई सड़क। अच्छा अच्छा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न है। क्या बोलते हैं? जिसको प्रश्न है खड़ा हो जाओ। कौन? ये मेरे बेटे। अच्छा, नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते नहीं, मैं तो बोलती हूँ, मेरे 2 बेबी हैं। तो आप बोलते हैं उससे अच्छे हैं। हाँ है, अच्छे हैं। इनमें तो बहुत अच्छे गुण होते हैं अपने से भी। 2 बेबी हैं। 2 बेबी हैं। हमारे ऐसे तो हमारे उनका बिजनेस सही है, आपकी दुकान अकेले अब मैं समझाऊं, ये आपकी देवी है। नहीं बोले जी ने नहीं, बोलो, जैसे देवी। क्वेश्चन करना, मतलब कोई सवाल जवाब करना, वो खड़ा हो। देवी, देवी, देवी है, देवी, हाँ, ये ये देवी। मैसेज है। बेबी बना दिया आपको इन्होंने। कौन? ये इनकी मिस्टेक है। आपका कहाँ है? आपके कौन? इनके हस्बैंड। ये? हाँ, ये शायद अली है ना। ये आपकी देवी। हाँ, ये देवी, उसको बोलो। मेरी 3 लड़की है, वो भी नहीं बोलती है। अच्छा, कहाँ है? एक तो ये बेटी सबसे बड़ी, एक और दूसरी नंबर, और एक और तीसरी। खड़ा हो जा। मेरे को दोनों बेटे। 3 खड़ा हो जी। अरे अरे वाह वाह, अरे इतनी बड़ी है? हाँ, एक सबसे अरे बहुत बड़ी है। बड़ी है। अरे वाह वाह सबसे वाह बड़ी वाह। है। वो दूसरी अरे वाह वाह। नंबर, एक लड़का है बोलने वाला। अरे सबसे छोटा एक लड़का हुआ, वो बोलता है। और अच्छा, 3 अच्छा, हस्बैंड। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मेरे ससुर जी है, वो भी नहीं वो भी बोलते नहीं हैं। बोलते हैं, नहीं। वो अच्छा, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा और है। वो मेरी सास है जो वो खड़ी है ना, वो बोलती है? हाँ बोलती है। ये सास तो हमेशा बोलती है। सास को बोलना ही चाहिए। ये ससुर ससुर जी जी नहीं बोलते हैं। वो भी बोलते हैं। ससुर जी सास जी को बोलना चाहिए। और ये इनकी बहन है जो नहीं बोलती हैं। हैं? ये इनकी बहन है जो नहीं ये बोलती। हमारी दादी है, ये भी नहीं बोलती। दादी है और ये ससुर जी दोनों बहन भाई है। बहना भी नहीं बोलती है ना। हाँ, नहीं बोलती। और ये भी नहीं बोलती, इनकी बहन है। मतलब किसकी? बहुत एक- उनकी? हाँ बहुत लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। हाँ हाँ, ये बहन है। नहीं बोलती। साथ वाली। सवाल है, प्रश्न है, किसी को बोलो। बस हाँ, पूछ लो कि नहीं, सवाल जब पता नहीं तो कोई भी बता सकता है। सवाल उसको है। ये सर रेलवे में। इनका मंदिर है, ये खुद मंदिर में मतलब वो करते हैं पूजा बड़ा पाठ अच्छा है, वगैरह। अच्छा, और वो आप पूजा पाठ करते हैं? ये रेलवे में है। आप रेलवे? हाँ, रेलवे अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। रेलवे में। और ये साद अली जो बैंक में है। बैंक में? हाँ, ये बैंक में, इनकी बैंक में है। जो सारा ऑर्गेनाइज किया है वो असगर अली, क्या नाम है इनका? इनका इरशाद अली, ये रहा। इन्होंने ये पिकनिक आयोजन सारे इन्होंने किए हैं। इरशाद अली। हाँ, इरशाद अली। इरशाद अली। हाँ। खुदा 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 हाफिज़, खुदा मालिक। और ये इनका तुलसीराम। हाँ, तुलसीराम।
किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, किसी को नहीं है। किसी को प्रश्न है? नहीं है। गोपाल नाम ऐसा है ना, ब्राह्मण जाति है। वो तो ठीक है। हैं? कोई भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं माँ हो सा भाई। सुनो, कोई भी तरह का प्रश्न है भैया। ये डिफेंस लेबोरेटरी में है ये। हैं? टेक्नीशियन धर्मेंद्र रो बताओ कहीं क्यों है एयरपोर्ट में माँ ये माँ की ये ये मिसेज है। अरे बोलती है। देवी बोलती है। हाँ बोलती है। तो अच्छी बोलती देवी है। बोलती है बोलती देवी। वाह। और ये एयरपोर्ट में सर। इसके 3 लड़का है। किसका? बोल रहे हैं उनका। मैं तो 2 बेबियां हैं, दोनों बोलती हैं। अच्छा। एक की शादी होगी। एक आपका जिला शिक्षा अधिकारी है। जिला शिक्षा अधिकारी। और आप कौन बोले? अच्छा। और ये जो है ना आपके? अच्छा हो धर्मपत्नी की। आज वो है। ये मिसेज ये भी बोलते हैं। बोलती है। अच्छी है देवी बोलती देवी। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? जिला। अच्छा। स्कूल में सर्विस है। अच्छा जोधपुर प्राथमिक शिक्षा बड़ा अच्छा। और ये एयरपोर्ट में सर। आप एयरफोर्स में? में और ये जो है ना ये फुटबॉल के कप्तान है यूपी फुटबॉल इनकी के एक अलग कप्तान से है। टीम बनी है और ये भी जो बाहर गए थे ना खेलने के लिए ये उड़ीसा गए थे ठीक खेलने के उड़ीसा लिए। गेम हुआ था इनका फुटबॉल खेल उसके कप्तान है ये हाँ ये कप्तान ये है। उड़ीसा गए थे। ये सुनार और ये है सुनार है जो ये जोर का काम करता है। जोरी का काम करता है। मैं कौन सा सुनार? ये भगवान और शरीर को अलग कर देता हूँ। सुनिए, दादा भगवान ऐसा कहते हैं कि मैं सुनार हूँ और शरीर और भगवान को अलग अलग कर देता हूँ। शरीर से भगवान अंदर है, उसको अलग करवा देता हूँ। मेरे पास है एक विद्या, समझी? ये सुनार हूँ मैं। ये तो दागिने का सुनार है। आप दिल के सुनार हम भगवान के दिल के से। पसंद आई बात? नहीं, बहुत अच्छी लगी। अगर जिसकी इच्छा हो तो बोलो। नहीं, अच्छी लगी। किसी की इच्छा है भगवान बनने की, क्या दाम देगी बोल? दाम क्या देगी? बनने की इच्छा बोलो। दाम क्या देगी वो? लेकिन सुनो, बात करो भाई। साजिद कहीं के मैं सुनो पहली वाली बात। हाँ बोलो, किसी को भगवान बनने की इच्छा है और क्या कीमत देंगे भगवान? दाम क्या देंगी उसकी? इन लोगों को मुफ्त में दे दूंगा, आपको दाम देनी पड़ेगी। बोलती है ना, भगवान बनकर क्या करेंगे? हम इंसान ही ठीक है। बोलने वाले को से लेना पड़ता है। उन लोगों को तो मुफ्त दे देते हैं। चलो, अगर कोई भगवान बनने चाहे तो गिस्ती संभालनी पड़ेगी ना भगवान बनने से क्या? अभी तो गिस्ती संभालनी है, भगवान बन जाएगा तो गिस्ती कौन संभालेगा? कोई भी जो भी दे दो हम ले लेंगे। ये कह रहे हैं कि गृहस्थी हमको संभालनी है, भगवान बनकर हम क्या करें? नहीं, गृहस्थी बहुत संभालो। अभी तो संभाल मेरा बात सुन। गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से संभालो। गृहस्थी संभाल के भगवान का हाथ मिला देता हूँ तो क्या हरकत है? नहीं, वो तो पीछे बोलो, गृहस्थी तोड़े के दो कोई दिक्कत नहीं करती। वो बीच में ना थोड़ा वो पूरा नहीं पूजा पाठ में नहीं, वो रुकावट नहीं करती कभी भी। वो है तो भगवान साथ देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे कभी। दोनों बराबर ये साहब ऐसे बताते हैं। व्यवहार और भगवान दोनों चीजों को बराबर संभाले तो भगवान। ये बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, फिर भी भगवान को हमेशा भगवान उनके साथ रहते हैं। कितनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, भगवान हमेशा साथ में। नींद में दिन रात सब कुछ। तभी तो इतना बड़ा एक संभाल के रखते। देखो सबके पर्सन आज कितनी साल से चलाते हैं। एक साल भर में 5 लाख लोग यहाँ आते हैं। कितने? बोलो 5 लाख लोग। एयरफोर्स वाले भी आते हैं। एयरफोर्स वाले भी आते हैं। कहाँ गया वो एयरफोर्स वाला? सबको बोल दें। सबको बोल दें मैंने। बोल दिया ना? ये इनके पर्सन है। अच्छा, उन लोगों को क्या कुछ खिलाना है?
खाना खिला सब खाना खा के सबको आप खाना खाना सब यहाँ का प्रसाद लेना, ये भगवान की सबको बोलना। बोलो। अच्छा, दादा नाम रामदेस की दुकान, सराफा बाजार सोना चांदी, सराफी दुकान है रामदेस की। रामदेस कहाँ है? रामदास। अच्छा, सोना चांदी की दुकान है पुखराज। क्या बोलते हैं अली साहब, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, वो सबको मतलब समझा दे क्या? आपका नाम दादा भगवान क्यों रखा है, ऐसे पूछ रहे हैं। ये नाम नहीं है, ये भगवान की दशा है। भगवान शरीर स्वरूप नहीं होते, भगवान प्रकाशमय होते हैं शरीर के अंदर। 14 लोक के नाथ है। बताओ, लोक के नाथ है जो ऐसा है सबके अंदर 14 लोक के नाथ है, 14 लोक के स्वामी है। लेकिन शरीर का, लेकिन बोलो, शरीर का स्वामीपन उनके पास नहीं रहा। बोलो, शरीर होते हुए भी शरीर का मालिकीपन नहीं रहा। नहीं नहीं, बोलो, समझाओ सबको। ये वाणी मैं बोलता हूँ, वो मेरी नहीं है, ये तो रिकॉर्ड बोलती है, आप सुनते हो। मैं तो उसको अच्छी भांति जानता हूँ, अच्छी भांति जानता हूँ। ये मेरा व्यवहार है। व्यवहार किसी को दिक्कत नहीं करता। अगर भगवान अपनी जगह सही है और जागृत हो गई, आप में, आपके अंदर भी है, बोलो, लेकिन सुषुप्त है। वो शेष नाग सैया में, नाग सैया में, नाग सैया महीना पुण्य पाप वाली, बोलो, पुण्य वाली और पाप वाली। संसार में कभी सुख देती है, कभी दुख देती है। पुण्य पाप वाली सुख देती है, और खुद को ही सुख देती है, खुद को ही दुख देती है। अरे क्या, ऐसा क्यों होता है? खुद को सुख देती है और खुद को दुख देती है। अरे क्या, लेकिन भगवान बूढ़ते नहीं समुद्र में, नहीं, भगवान बूढ़ जाते नहीं कभी के, तो भगवान नहीं समुद्र में नहीं डूबते। नहीं 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 नहीं, भगवान तो तैरते हैं, तैरते, ये भगवान है, ये आपके अंदर है। हम जगा देंगे, हम जगा देंगे। ये ऐसे सक्षम ज्ञानी पुरुष हैं कि सबके, ये ऐसे सक्षम ज्ञानी पुरुष हैं कि सबके अंदर भगवान जगा सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। भगवान पर हमारे पर बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमको इजारा दे दिया है कि सबको जगाओ, सबके अंदर जगाओ, इजारा दिया मिला है। क्यों? कि हम उसकी कीमत वसूल नहीं करते किसी से, इसके कारण। जो ज्ञान मिलता है, ए क्या बोलता है, सच्ची बात बोलता है ना? बोलता नहीं, जो बोलता है उसने। आप इनको बोलो ना, यहाँ खड़े होके बराबर बात करें। कोई जो समझा सके उसको बोलो। जैसा मैं बोलता हूँ वो सबको समझाना चाहिए। आप कोई खड़ा रह के सबको समझाओ तो मजा आएगी। सब जैसा मास्टर समझाता है। हाँ बस देखो, आप भी समझाओ बहन, उधर खड़ी होके देखो। भगवान हमेशा ये चाहता है कि सभी को सुख हो, किसी को दुख न हो। बोलो, सभी को, किसी को दुख न हो। पैदों के अंदर भगवान है। अगर पैदों को काटो तो उनको दुख होता है। हम मंदिर में जाते हैं भगवान को लिए जाते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर कौन सा? ये पैड, उसके अंदर भगवान है।
जहां भगवान वास करते हैं वो सच्चा मंदिर है। बोलो, जहाँ भगवान रहते हैं उसको मंदिर बोला जाता है। बोलो, वो सच्चा मंदिर है। बोलो, वो सच्चा मंदिर है। और वो जानते नहीं, इसीलिए हम पत्थर के मंदिर मूर्ति बनाते हैं। हम जानते नहीं, हम भगवान का भगवान जानते नहीं, इसलिए पत्थर की मूर्ति, देवी की मूर्ति बना के मंदिर में जाते हैं। बोलो, भगवान वहां नहीं है, भगवान वहां नहीं मिलेंगे। जैसा समझे? हाँ हाँ समझे? समझे? समझ गई? हाँ। जितना आपका भाव मूर्ति में, इतनी मूर्ति का भाव आपके अंदर आएगा। जितना भाव मूर्ति के अंदर हमारा होता है, हम करते हैं मूर्ति को नमस्कार, उतना ही अपने। लेकिन सुनो, हाँ, तो लेकिन हमेरे जूते नए निकाले हैं तो हमेरा ध्यान जूते में है और भगवान को ऐसे करते हैं तो नहीं, तो जूते में नहीं। वो जूते में ध्यान रहेगा। तो मूर्ति में भाव का ना जनापन में आए। सही है। ये कैसी बात हो गई? जैसा ध्यान होता है उसका फल देता है। मंदिर जावे घर का ध्यान रखे। तो क्या करना? तो जूते को बोलो कि आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना हो तो नहीं रहो, हम रख के जाते हैं। हम तो भगवान के दर्शन को जाते हैं, जाओ। हम उसकी जूते सुनते हैं, जूते सुनते हैं, जूते सुनते हैं। तू समझी? ऐसा बोलेंगे जूते सीखा। रहना हो तो रहो, हम भगवान के दर्शन में। तो जूते बस सुनते हैं। तो आपकी प्रार्थना देवी को पहुंचेगी, भगवान को पहुंचेगी, अम्बा माँ को पहुंचेगी, काली का जो भी देवी है पुष्को, और भगवान को भी पहुंचेगी। बोलो, भगवान आपके साथ बात करेंगे। बोलो, तो पीछे शरीर के अंदर जो भगवान जाग खुले, બહુ સારું સમજાવે છે। घर में काफी जन है ना। बहुत सरस है। तो पीछे शरीर के अंदर हम भगवान है, हमारे परमात्मा जागृत हो गए हैं, तो आपके अंदर हम जगा देते हैं। तो उनकी शक्तियां कितनी? एक पत्थर की मूर्ति इतना काम करती है, वो भी इतना काम करती है, तो खुद भगवान तो है। खुद भगवान हाजिर हो, क्यों नहीं काम करे? हाँ, क्यों? कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए ये शरीर होते हुए। नहीं, ये शरीर का मालिक नहीं, शरीर का मालिक हम नहीं। बोलो, शरीर का मालिक हम नहीं। लेकिन शरीर का मालिक भगवान है। वही सबका मालिक है, वही सबका मालिक है, और सबके अंदर है, यहाँ अंदर अंदर है, वो पेड़ के अंदर है। तो लेकिन अंतर की दृष्टि भगवान की खुलनी चाहिए। बोलो, लेकिन भगवान की अंतर दृष्टि खुली हो, अंतर चक्षु, अंतर चक्षु।
ये उससे नहीं दिखाई देंगे, बाहर के चक्षु से नहीं दिखाई देगा, ये आंखों से नहीं दिखाई देंगे। अंतर चक्षु खुलने चाहिए। ये आंखों से तो सास दिखाई देगी, ये आंखों से सास दिखेगी, ये पति दिखाई देगा, पति दिखाई देगा, सासू दिखाई देगा, लड़के दिखाई लेकिन भगवान नहीं दिखाई देगा। वो अंतर चक्षु से दिखेगा। तो गलत नहीं, सांस हर ठीक है, लेकिन सांस भी देखो और भगवान की देखो, दोनों देखो। अगर अंदर की दृष्टि है तो बोलो, तो व्यवहार कहाँ तकलीफ, बोलो। समझी समझी समझ गई, अंतर्दृष्टि देखना, उसे व्यवहार के बीच में नहीं आता है। समझ गई। और व्यवहार परफेक्ट होगा। आप आपने पढ़ाई की है इसमें, सिखाने की, तो अच्छी समझाती है। ट्रेनिंग है, पीयर में भी थे, ससुराल में भी थे। नहीं, बहुत अच्छी उसने समझ है। हमारे दादी जी ये दादी जी है, सबको बहनें हैं हमारी। सारा बचपन से ही प्रैक्टिस है, तो नहीं, बड़ी अच्छी आपने काम की है। आपको मिलेंगे, हमारे आपता पुत्र मिलेंगे, देखो देखो सन्यासी है। वो सब वो इंजीनियर है, बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत बड़ा, लेकिन उसका 5 लाख पगार मिले, आज काम करे तो 5 लाख, लेकिन सब छोड़ दिया महीना। अभी इसमें भगवान का सुख मिला, बोलो, भगवान का सुख मिला। भगवान का सुख मिला, तो ये सुख में क्या पीछे, तो उसका मतलब ये नहीं खाना नहीं खाते, खाना भी खाते हैं, लेकिन शरीर सबकी कल्याण के लिए घूम रहा है, बोलो, सबकी कल्याण के लिए घूम रहा है। हाँ। ये जोधपुर में भी आता है, आपके स्कूल में भी आएगा, आपको बुलाओ तो आपके घर आएगा, बोलो बोलो, आपके घर आएगा, बोलो। उनको देख रहे हैं पीछे। दर्शन करो उनका दर्शन करो। अरे ऐसा न करो दर्शन आप। तो अभी आपको पसंद आया, बोलो। हाँ, बहुत खुशी हुई। नहीं, सबको बोलो, पसंद आया, बोलो। गुड, बोल। तो मैं भी खुश हो गया। एक-एक करके दर्शन करके निकल जाए, एक-एक करके दर्शन करके। तो सबको आओ, मैं दर्शन करवाता हूँ। और ये ले लो, आपको कौन रखेंगे, ले लो। और ये भी